तकदीर बड़ी सख्त चीज़ है। ये अज़ल से लेके आज तक ना इससे कोई इंसान जीत सका है और ना जीत सकेगा। ये तुमने क्या लाखों रुपए मांगने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है? हक से। मेरे सामने आइंदा कभी दोबारा हक की बात की ना तो अपनी माँ का फर्ज निभाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। जब मैं जायदाद को यूं सामने देखता हूँ मेरा दिल करता है मैं यूं गले लगा लूं उन्हें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं डॉक्टर साहब। मेरी अमानत सुंदरगढ़ पहुंचा दें। गुड, कल से बेहतर है ये। अब इसका यही मसाला रखना। प्लीज मुझे बताओ कि हुआ क्या है। अर्शी ने कॉल करके क्या कहा है? हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। आई स्वेयर मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं भला क्यों प्रिटेंड करूंगा यार? क्योंकि पहले भी तुमने मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करवाए थे और अब फिर से। लो, तुम्हारा बेटा भी आ गया। डैड मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो, सुन रहा हूँ। या नहीं? मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी। चल क्या रहा है? पहले एनी घर से चली गई, सावियार ने सिकंदर से अकेले में बात करनी है। तलाक तो नहीं हो रही? ये तो सुनना पड़ेगा। तैयबा, ये बर्तन उठा लो, सिर्फ आदिल की प्लेट लगी रहने देना। आपने ऐसा क्यों किया डैड? बल्कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आनी का ना सही मेरा तो ख्याल कर लेते। क्या मतलब? मैंने क्या किया? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने क्या किया। एनी की बरसों की मेहनत, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने एक पल में ही खत्म करवा दिए। मैंने जो किया है इस फैमिली के लिए किया है। डैड मेरी बात सुने, वो मेरी बीवी है और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसके बारे में कोई भी फैसला लें। उस कल की आई हुई लड़की ने हम बाप बेटे को मद्दे मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए मैं उसको अपनी बहू नहीं बना रहा था। तो आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो ये घर छोड़ के चली जाए? जावियार, तुम गलत समझ रहे हो। डैड आप हमें आखिर अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? कितनी दफा आपको समझा चुका हूं कि मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं सारे मैटर सॉर्ट आउट कर दूंगा। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तो क्या करूं? हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं? देखता रहूं कि शराजी फैमिली की बहू गली गली जाके खाने बेच रही है। सो व्हाट्स द बिग डील? उसका काम है, उसकी मेहनत है, मैं उसका शौहर हूं। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आपको भी नहीं होना चाहिए। एंड आई रियली होप कि अब आप अपने एक्शंस रिपीट नहीं करेंगे। क्या एनी जानती है कि उसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं वो तुम्हारी बदौलत है? आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? जावियार, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं तुम्हारे से करता हूं और तुम ये बात जानते हो। लेकिन अगर हम सच और झूठ की बात कर ही रहे तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि एनी को पूरा सच पता होना चाहिए? जिसे वो अपनी मेहनत का सिला समझ रही है, दर हकीकत वो सिर्फ एक सिफारिश का नतीजा है। आप बेफिक्र हो जाए डैड, मैं उसे सब सच बता दूंगा। और हाँ, एक और बात, आपका बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि आप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करते हैं।
ब्रो सब कुछ सेट है। जिस तरह शबी को डराया है और जिस तरह वो मानी है, मैं खुद हैरान हो गया था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसे ख्वाब दिखाए थे कि मेरी जान गई, लेकिन शबी पिघल गई। इरादे मजबूत होने चाहिए मेरे दोस्त, और तेरे इरादों से कौन वाकिफ नहीं है। बस अब पैसे जल्दी से हाथ में आ जाएं ताकि मजा आ जाए। तू कहे तो तेरा काम थोड़ा एक्सेलरेट करा देते हैं। क्या मतलब? मतलब और प्लान दोनों बताऊंगा, लेकिन इस बार 10% पूरा लूंगा। बोल, कबूल है? अरे तू पहले प्लान तो बता। हेलो खावर। भाभी मैं खावर नहीं, मैं खावर का दोस्त हमजा बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास खावर का फोन क्या कर रहा है? खावर खुद कहाँ है? भाभी अल्लाह का शुक्र है जान बच गई। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? भाभी जब मैं उसको बहुत हार्ट पेन हो रहा था, मैं उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गया हूँ। व्हाट? कहाँ है खावर? मुझे हॉस्पिटल की लोकेशन भेजो, मैं अभी पहुँचती हूँ। नहीं, आपको आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाभी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस अभी उसके लिए मेडिसिन लेकर उसको घर पे ही ला रहा हूँ। बस मैंने सोचा कि मैं आपको इत्तला कर दूँ। फौरन आओ तुम, ठीक है? जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। जी ओके, बस हम अभी आ रहे हैं। एनी, तुम कैसे इस नाजायज मुतालबे पे चुप बैठ सकती हो? तो फिर क्या करती निदा? फुफ्फो से लड़ने लग जाती। लेकिन तुम्हारे अपने पास कौन से पैसे होते हैं जो मजीद अम्मी को लाकर दोगी? और एक बार तुमने रेंट की आदत डलवा दी ना तो वो बढ़ाती ही जाएंगी। तुम इस चीज़ की फिक्र नहीं करो। वैसे भी रेंट से बड़े इश्यूज हैं मेरे पास जो मुझे सॉल्व करना है। क्या मतलब? इसका मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। फिलहाल मुझे कहीं पहुंचना है। एक मिनट, आज तुम लोग खाना क्यों नहीं बना रहे हो? खावर, ये क्या हुआ है तुम्हें? बताओ क्या हुआ है इसे? बस भाभी आप टेंशन मत लें, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये इसकी हालत इस तरह कैसे हुई है? मुझे बताओ तो सही एटलीस्ट। भाभी मैं तो आपको बहुत पहले ही ये सब कुछ बताना चाहता था। नहीं हमजा। नहीं खावर, मैं आज नहीं रुकूंगा। मैं आज भाभी को सब कुछ सच बता कर रहूंगा। तू अपनी हालत देख यार, तू मरते मरते बचा है। प्लीज हमजा मुझे बताओ कि एटलीस्ट हुआ क्या है? होना क्या है, वही लोगों का कर्जे मांगना। लोग पैसे मांगते हैं और साथ साथ धमकियां भी देते हैं। बस भाभी क्या बताऊं आपको, इस बेचारे को तो यही गम खाए जा रहा है कि ना आपको अच्छी गाड़ी दे सका ना अच्छा घर दे सका, और जब भी इस बेचारे ने कोशिश की लुट गया। खावर, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हें इन सारी चीजों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। काश भाभी इससे सिर्फ यही टेंशन होती। अब इस बेचारे के ऊपर तो 2 करोड़ हैं जो उसको 2 दिनों में देने हैं, और इस बेचारे के पास तो ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको सिर्फ 2 करोड़ दे दे। 2 करोड़, वो भी 2 दिन में?